संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी संस्कृत सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सभी लोग भर्तृहरि विरचित नीति शतक के मूर्ख पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। 9 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं। आज 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे जो कि शिखरड़ी छंद में है। तो उससे पहले चंद लाइनें आप लोगों के लिए है। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो कल का रिवीजन करते हुए चलेंगे हम लोग। कल के श्लोक का वाचन करेंगे। सबसे पहले जो लोग जहाँ भी हों जैसे भी हों साथ में वाचन करेंगे सभी लोग। क्रीमकुलचितं लालाकिलनं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरस प्रीत्याखादन् खैरास्थिनिरामिषं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य नासङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुताम्। चलिए आज का श्लोक शिखरड़ी छंद में है। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीध्रातु तुङ्गात् अवनिमवनेशापि जलधिम् अधोधो गङ्गासेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखः। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीध्रातु तुङ्गात् अवनिमवनेशापि जलधिम् अधोधो गङ्गासेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखः। शिरः सार्वम, भर्तृहरि जी कह रहे हैं शिरः सार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम। स्वर्गात गंगा जी के बारे में बता रहे हैं। स्वर्गात यानी कि स्वर्ग से शिरः सार्वम, सार्वम माने होता है शिव जी, शिरः माने सिर पर, यानी कि गंगा जी स्वर्ग से शिरः सार्वम शिव जी के सिर पर गिरी या शिव जी के सिर पर आई। फिर पशुपति शिरस्ता, पशुपति माने भी शिव जी होता है। पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम, क्षितिधरम किसके लिए आया है? हिमालय पर्वत के लिए आया है। क्षितिधर, क्षित माने होता है पृथ्वी, धर्म मतलब धारण करने वाला, जो पृथ्वी को धारण करने वाला है। यहाँ क्षितिधरम हिमालय को कहा गया है। पशुपति शिरस्ता, यहाँ शिरस्ता में तसिल प्रत्यय लगा है पंचमी के अर्थ में, और यहाँ जो स्वर्गात में पंचमी है अपादाने पंचमी से लगा है, और यहाँ पंचमी के अर्थ में शिरस्ता में तसिल प्रत्यय है। तो पशुपति के सिर से यानी कि भगवान शिव के मस्तक से, सिर से क्षितिधरम हिमालय पर्वत पर गिरी। क्रम याद किए रहिएगा आप लोग। गंगा जी का मतलब स्वर्ग से आई तो उनका गिरने का, पतन होने का क्रम क्या है? स्वर्गात, स्वर्ग से कहाँ? शिरः सार्वम यानी कि शिव जी के मस्तक पर गिरी। फिर पशुपति शिरस्ता, शिव जी के मस्तक से क्षितिधरम हिमालय पर्वत पर गिरी। महीध्रात, यहाँ महीध्रात का अर्थ भी हिमालय ही होगा। महीध्रात उत्तुंगाद अवनिम अवनेः चा अपि जलधिम। महीध्रात यानी कि हिमालय पर्वत से, उत्तुंगाद यानी कि हिमालय पर्वत के ऊंची ऊंची चोटियों से होते हुए अवनिम यानी कि इस पृथ्वी पर आई, अवनेः चा अपि जलधिम
अवने चा अपि जलधिम, और पृथ्वी पर होते हुए यानी कि पृथ्वी पर बहती हुई कहाँ गई? जलधिम, समुद्र में। जलधि, जलधि यानी कि जो जल को धारण करता है उसे जलधि कहते हैं। महीध्रात उतुंगाद अवनिम अवने चा अपि जलधिम, हिमालय पर्वत के ऊंचे हिमालय पर्वत से फिर ऊंची नीची चोटियों से होती हुई, जैसे जब हिमालय पर्वत से नीचे गंगा जी उतरेंगी तो वहाँ ऊबड़ खाबड़, मतलब पर्वत कैसा बना होता है? ऊबड़ खाबड़ बना ही होता है। तो वहाँ से होते हुए अवनिम यानी कि पृथ्वी पर आई, फिर अवनेश चापि जलधिम, और पृथ्वी से कहाँ गई? जलधिम, समुद्र में गई, समुद्र में जाके गिरी। अधो अधो यानी कि नीचे नीचे, मतलब गंगा जी का जो स्थान था वह निरंतर नीचे नीचे, मतलब जो एक कह लीजिए एक स्टेप वो नीचे गिरती गई। अधो अधो गंगा सा यम, यहाँ गुड़ संधि हुई है, सा धन यम। गंगा जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ जो सा है वह स्त्रीलिंग का सा है। सा यम यह गंगा। अधो अधो गंगा सेयम या सायम, पदम उपगता स्तोक मथवा, यह गंगा नीचे नीचे पदम स्थान को उपगता प्राप्त हुई, स्तोक मथवा होता है, स्तोक माने होता थोड़ा, तुच्छ, यानी कि निरंतर यह गंगा जो है नीचे नीचे यानी कि निरंतर नीचे नीचे ही स्थान को यानी कि पतन को ही प्राप्त होती गई। सच ही कहा गया है कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सतमुखा। इसमें भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि सच ही कहा गया है कि विवेक से जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनका जो पतन है सतमुखा सैकड़ों प्रकार से होता है। भवति माने होता है, विनिपाता पतन, विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक से भ्रष्ट यानी कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो ज्ञान से भ्रष्ट हो गया है, जिसके पास ज्ञान नहीं रह गया है, ऐसे अविवेकी पुरुषों का पतन जो है वह सैकड़ों प्रकार से होता है। एक कहावत प्रचलित है, आप लोग भी बचपन में कहानी सुने होंगे, दादी नानी सुनाई होंगी कहानी, कि पृथ्वी पर सगर नाम के कोई राजा थे, उनके 60,000 पुत्र थे। कौन थे? सगर नाम के राजा थे, उनके 60,000 पुत्र थे। और एक बार आप लोग जानते हैं अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें लोग घोड़ा छोड़ते थे। तो अश्वमेध का घोड़ा था और वो घोड़ा छोड़ा गया था। इनके जो 60,000 पुत्र थे, घोड़ा खोजने के चक्कर में उसके खोजते खोजते ये लोग स्वर्ग में गए। स्वर्ग में गए तो वहाँ पर इनके घोड़े को देवराज इंद्र पकड़े थे। तो वहाँ पर इनको कपिल मुनि, इन लोगों को कपिल मुनि मिले। तो ये लोग सोचे कि यही जो है चोर हैं, यही घोड़े को चुराए हैं, पकड़े हैं। तो ये लोग पैर से कपिल मुनि को मार दिए। तो कपिल मुनि जो है क्रोधित हो गए, उनके क्रोधाग्नि से इनके जो सगर के 60,000 पुत्र थे सभी लोग भस्म हो गए। तो उन्हीं के मोक्ष के लिए इनके सगर के प्रपौत्र थे, उनका नाम था भागीरथ। भागीरथ था, वो ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किए कि जो इनके पुरखे पुरनिया थे, अब इनके पुरखे पुरनिया हो जाएंगे ना 60,000 जो उनके पुत्र थे सगर के। तो ये ब्रह्मा जी की तपस्या किए, ब्रह्मा जी से कहे कि आप गंगा जी को दीजिए, हम पृथ्वी पर ले जाएंगे, जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम तरन तार करेंगे, यानी कि उनको गंगा जी को ले जाएंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। उनकी अस्थियां राख इधर उधर बिखरी पड़ी है। तो ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है, हम तो गंगा जी को छोड़ देंगे, लेकिन इनको संभालेगा कौन? और गंगा जी को भी बहुत अपने ऊपर जो है उनको घमंड था, नाज था कि हमें कौन संभालेगा। तो जो भागीरथी जी थे वो शंकर जी की उपासना किए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, ले आइए गंगा जी को, कोई बात नहीं, हम अपने उनको जटा में संभाल लेंगे गंगा जी को। तो वही चीज़ यहाँ भर्तृहरि जी कह रहे हैं। जब वहाँ भगवान विष्णु के, ब्रह्मा जी, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी के, कुछ लोग कहते हैं विष्णु जी के कमंडल से, तो गंगा जी जब यहाँ पृथ्वी पर आई तो सबसे पहले शिव जी के जटाओं में आई। वो मतलब शिव जी उनको अपने जटाओं में बांधे, संभाले। फिर शिव जी अपनी जटाओं से छोड़े तो कहाँ आई? हिमालय पर्वत पर आई।
फिर हिमालय पर्वत से उसके ऊंचे नीचे तलहटियों से होते ही पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर से फिर जो है कहाँ गई गंगा जी, जलधि यानी कि समुद्र में गई। तो आप लोग क्रम भी जो है ये सूक्त पूछी गई क्रम, यहाँ गंगा जी के पतन का क्रम जो है आप लोग देख लीजिए। पहले कहाँ स्वर्ग में थी गंगा जी, स्वर्ग से कहाँ आई, शिव जी के मस्तक पर आई, एक हो गया। फिर शिव जी के मस्तक से कहाँ गई, हिमालय पर्वत पर गई, दो हो गया। फिर हिमालय पर्वत से कहाँ गई, उत्तुंगा जो ऊंची नीची चोटी है, यानी कि ऊंची नीची चोटी से होते हुए अवनी यानी कि पृथ्वी पर आई, तीन हो गया। फिर पृथ्वी से अवनेह यानी कि पृथ्वी से कहाँ गई, जलधि समुद्र में गई। तो इस प्रकार से चार। अगर पूछा जाए कि गंगा का पतन कितने प्रकार से हुआ तो चार प्रकार से हुआ। अगर ये पूछा जाए विवेक भ्रष्ट लोगों का पतन कितने प्रकार से होता है तो वहां पर आप लोग शतमुखा लगाएंगे, सैकड़ों प्रकार से होता है। ये सूक्त पूछी गई है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये सूक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखा, ये पूछी गई सूक्त है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है। आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए एक बार वाचन करके हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी पे चलते हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महिद्रातु तुंगात् अवनेशापि जलधिम् अधोधो गंगासेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखा। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं सभी लोग। शिखरड़ी छंद है, शिखरड़ी में 17 वर्ण होता है चारों पंक्तियों में, और 6 और 11 परियति होती है। कितने पर, 6 वर्णों और 11 वर्णों परियति होती है। 6 और 11, 6 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। अभी कल बताए थे। और किन किन छंदों में 17 वर्ण होता है, मंदाक्रांता में, हरड़ी में, शिखरड़ी में। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। सबसे पहले प्रत्यय गंगा, गंगा में कौन सा प्रत्यय है तो सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, अपने स्मृति पटल पर इसको अस्थाई रूप से छाप लीजिए। जैसे पेपर में अगर आ जाए यहाँ से प्रश्न तो तुरंत वहाँ पर ध्यान जाए, छपा रहेगा तो तुरंत जाएगा ध्यान। गंगा, गंगा कैसे बना है, गम धातु है, गन धन टाप, गम धन गन धन टाप, गम गन टाप। सार्वम, सार्वम माने क्या होता है, शिव जी होता है। सर्वधन अण, यहाँ आदि वृद्धि हो गई है तो सार्वम बन गया है। सार्वम में कौन सा प्रत्यय है, अण प्रत्यय। क्षिति धरा, क्षिति धन ध्री धातु है, अच प्रत्यय है। क्षिति धन ध्री धन अच। महिध्र, मही धन ध्री धातु, धन का प्रत्यय। पूछा जाए महिध्रा में कौन सा प्रत्यय है तो का प्रत्यय है। धातु कौन सी है, ध्री धातु है। जलधिम, जलधिम जलधन धा धातु, की प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, की प्रत्यय, की नहीं की प्रत्यय। और धातु कौन सी है, धा धातु, जल धन धा धन की। जलधि, जलधि माने समुद्र, जो जल को धारण करे वही जलधि है। भ्रष्टा, भ्रष्ट धातु है, अक्ता प्रत्यय। भ्रष्टा में कौन सा प्रत्यय है, अक्ता प्रत्यय। विवेक, बी धन बीच धन घ, विवेक में कौन सा प्रत्यय है, भाव अर्थ में घ प्रत्यय है। विनिपाता, बी उपसर्ग नि उपसर्ग प्लस पत जो है क्या है, धातु है प्लस घ प्रत्यय है। अगर उपसर्ग पूछा जाए बी नी है, धातु पत है, अगर प्रत्यय पूछा जाए तो घ प्रत्यय है। चलिए समास पर चलते हैं।
पशुपति शिरस्ता, अगर इस पूरे शब्द में पूछा जाए कौन सा समास है तो आप लोग क्या लगाएंगे? षष्ठी तत्पुरुष लगाएंगे। अगर केवल पशुपति में पूछा जाए तब भी षष्ठी तत्पुरुष समास लगाएंगे। पशुपति शिरस्ता तब भी षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, पशुपति तब भी षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। पशु नाम पति। भ्रष्ट विवेका, इसमें जो है बहुव्रीहि समास भी होगा और पंचमी तत्पुरुष भी होगा। जैसे भ्रष्ट विवेका, एक किसी का विशेषण हो रहा है, यानी कि भ्रष्ट विवेक वाला कोई व्यक्ति, तो इस तरह से बहुव्रीहि हो गया। और विवेक से भ्रष्ट तब पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। सतमुखा, सतम मुखान यस्य सः, बहुव्रीहि समास होगा। ये भी किसी तीसरे पद का विशेषण हो रहा है। सतमुखा, सतानि मुखानि यस्य सः, जिसके पास 7 मुख हैं, 100 मुख हैं, सैकड़ों मुख हैं, तो बहुव्रीहि समास होगा। छंद कौन सा है? शिखरड़ी। शिखरड़ी में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण। यदि कितने पर होती है? 6 और 11 पर। अलंकार कौन सा है? अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। कल इसके बारे में डिटेल से बताए थे कि जहाँ पर जिस श्लोक में 4 पंक्तियां हैं तो 3 पंक्तियां दी गई हैं, चौथी पंक्ति जो है उससे उसका समर्थन कर दिया जाए। जहाँ पर समान का विशेष से समर्थन या विशेष का समान से समर्थन किया जाए वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसा अब यहाँ पर क्या कहा गया कि स्वर्गात शिरः सार्वम, स्वर्ग से गंगा जी शिव जी के मस्तक पर गिरी। फिर पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम, और शिव जी के मस्तक से क्षितिधरम हिमालय पर्वत पर गिरी गंगा जी। फिर महीध्रात उतुंगाद अवनिम अवनेश चापी जलधिम, और फिर हिमालय पर्वत के ऊंची ऊंची चोटियों से कहाँ आई? पृथ्वी पर आई। फिर पृथ्वी से अवनेह, यहाँ अवनेह जो है पंचमी का एक वचन है, अवनेह चा अपि जलधिम, फिर पृथ्वी से कहाँ गई? जलधिम, समुद्र में गई। अधो अधो गंगा, मतलब यह नीचे 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 स्थान को प्राप्त होती गई। गंगा सायम गंगा, यह गंगा पदम उपगता, स्थान को उपगता प्राप्त हुई। स्तोक मथवा, स्तोक माने होता है थोड़ा होता है, या तुच्छ कह लीजिए, थोड़ा कह लीजिए, यानी कि निरंतर यह गंगा जो है नीचे नीचे ही स्थान को प्राप्त होती गई। तब ये 3 पंक्तियां हैं। फिर जो चौथी पंक्ति है ये 3 पंक्तियों का ये समर्थन कर दे रही है। चौथी पंक्ति कि सच ही कहा गया है कि विवेक भ्रष्ट लोगों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। तो इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ। अब मेरे ख्याल से आप लोग नहीं भूलेंगे। तो अगर पहले भी बताए हैं, जहां अगर सूक्त दे करके पूछे कौन सा अलंकार है तो वहां आप लोग अर्थांतर न्यास अलंकार लगाएंगे। अर्थांतर न्यास अलंकार में क्या होता है? समान का विशेष से समर्थन या विशेष का समान से समर्थन। अर्थांतर न्यास के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, फिर कुल मिलाकर के 4 भेद होते हैं। दोनों के फिर 2-2 भेद हो जाते हैं, तो 4 भेद होते हैं। उससे नहीं मतलब है, बस आप लोगों को जानना है कि अर्थांतर न्यास अलंकार कैसे पकड़ें, कहाँ हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए, अगर आप संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह टेट से लेकर के हायर तक, यूजीसी, नेट, सेट, सारी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब कहिए टेट में कैसे इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में कैसे है? टेट सीटेट में भी जो सूक्त उठाता है वो नीच शतक से ही उठाता है, या बृहत कथा से उठाए गुणाधर की, या नीच शतक से उठाए तो ऐसे ही उठाता है। तो अभी मान लीजिए टेट में पूछ ले कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सतमुखा कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? नीच शतकम से लिया गया है। तो यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी लोग बहुत मनोयोग से इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो स्वतः आप लोगों के समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण है, अगर आप हकीकत में तैयारी कर रहे हैं, दिल दिमाग से लगे हैं तो। चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसका भी ध्यान देना है। नमः संस्कृताय। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।